नमस्कार। आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। जोहार छत्तीसगढ़। आज मोर छत्तीसगढ़ बैच इस साल 2025 का दीर्घ संस्करण का शुभारंभ हो रहा है। तो आज मैं चाहूँगा कि आप जितने प्रतिभागी जो छत्तीसगढ़ समान अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो उनके लिए क्लास आज से शुरू हो रहा है। 1 जुलाई 2025 से ये बैच चालू होगा, साल भर चलेगा। और आज के बैच के शुभारंभ में जितने प्रतिभागी जो लाइव देख रहे हैं, इस बैच से जुड़ रहे हैं, उन सभी को मैं कार्य योजना के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से ये बैच चलेगा आगामी 1 साल तक। अभी कुछ दिन पहले लगभग 5 महीनों में मैंने एक लघु संस्करण इसी मोर छत्तीसगढ़ बैच का लगभग समापन के कगार पे है, वो हमने कंप्लीट लगभग कर लिया है। और उसके बाद ये दूसरा जो कि सबसे खास है दीर्घ संस्करण, वो आज से शुरू होने वाला है। तो जितने प्रतिभागी हैं आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए बैच हम शुरू कर रहे हैं, तो किस तरीके से चलेगा उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले जितने भी प्रतिभागी जो जुड़ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए ये बैच, सिर्फ छत्तीसगढ़ को पढ़ने के लिए ये बैच को हम शुरू कर रहे हैं। और मकसद हमारा ये है इस बैच को लाने के पीछे कि बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल रहता ही नहीं छत्तीसगढ़ जीएस को पढ़ने का, ना पढ़े ही नहीं रहते, कॉलेज स्कूल में रहता ही नहीं। पर यहाँ पर जैसे ही हम सीजीपीएससी में आते हैं, सीजी व्यापम में आते हैं, तो फिर ये एक विशेष सब्जेक्ट रूप में दिखाई देता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस सब्जेक्ट को ज़्यादा सरल कैसे तरीके से हम पढ़ें, कैसे आसानी से हम इन चीज़ों को याद करें, खेलते खेलते, हंसते हंसते, मजाक मजाक में, है ना, हंसी मजाक में इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, उसके लिए बैच आप सभी के लिए शुरू किया जा रहा है। आप इसको घर बैठे भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर ऑफलाइन आकर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्लास को लेकर। क्या है कार्य योजना, संक्षेप में बताऊंगा आप लोग को। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो सब्जेक्ट है, बेसिकली थोड़ा समझिएगा कि आपका छत्तीसगढ़ जो सब्जेक्ट है, ये हमारा छत्तीसगढ़ जीएस जिसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, एक हम लोग और भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ जीके करके, पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ जीके या छत्तीसगढ़ जीएस, जो आपको अच्छा लगे आप कह सकते हो। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ जीके, छत्तीसगढ़ जीएस में आपको ध्यान रखना है, ये जो सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये सबको पता होनी चाहिए। देखिए जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरा एक ही टारगेट है इस बैच को शुरू करने का, एकदम जीरो से, एकदम शून्य से। मैं ये मान के चला हूँ कि किसी को भी छत्तीसगढ़ के बारे में एक विषय के रूप में, एक कंपटीशन एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में उनको कुछ भी नहीं पता। इस ध्येय के साथ ये बैच को हम शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, माइनस भी कह सकते हो, जीरो से भी कम, माइनस से कुछ नहीं आता ये मान के चलिए। तो यहाँ पर ये बैच शुरू हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ जो सब्जेक्ट है ये एक विषय है और विषय के अंतर्गत काफ़ी सारे अंग है इसके। जैसे हमारा शरीर कई अलग अलग इसमें अंग है, हाथ है, पैर है, ठीक है, जीभ है, मुंह है, कान है, इस जानते हो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के माध्यम से ये संचालित हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट जो इसका पार्ट है ये आप देखेंगे। छत्तीसगढ़ सीजी, जब ये सब्जेक्ट के रूप में हम देखते हैं तो ये काफ़ी वृहद हो जाता है। कई लोग को लगता है छत्तीसगढ़ काफ़ी आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, आज से ठीक 15 साल पहले कहो तो छत्तीसगढ़ एक विषय काफ़ी सामान्य प्रश्न पूछा जाता था। अब जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, गहराई बढ़ते जा रही है इस विषय की, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते जाना पड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ तो हम पढ़ेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट में अगर देखें तो ठीक है, आप भारत के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं सामान्य अध्ययन भारत का, तो ठीक इसी तरीके से इसको भी डिजाइन किया गया है। छत्तीसगढ़ का अपना एक भूगोल है, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का अपना इतिहास है। राज्य जब से बना है, राज्य जानते हो 2000 से बना नया पृथक राज्य, तब से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट को एक पहचान दिया गया और इसको शामिल किया गया। तो छत्तीसगढ़ का अपना भूगोल, इतिहास, छत्तीसगढ़ की अपनी यहाँ की जनजाति है,
मूल रूप से देखा जाए तो यहाँ जनजाति निवास करते हैं और अपनी छत्तीसगढ़ की एक विशेष पहचान है यहाँ की कला और संस्कृति को लेकर। तो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति जनजातियों का खासकर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अपनी अर्थव्यवस्था साथ ही साथ इसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण। ये एक पार्ट है जो हर साल बदलते रहता है। इतिहास तो जो है वो है, जनजाति जो है वो है, कला संस्कृति जो है वो है, लेकिन अर्थव्यवस्था में आर्थिक सर्वेक्षण जो पार्ट है ये हर साल अपडेट होने वाला पोर्शन है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का प्रशासन, हालांकि ये अर्थव्यवस्था में भी इसको जोड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रशासन के साथ आप जोड़ सकते हैं पंचायती राज। शासन प्रशासन में पंचायती राज व्यवस्था का अहम योगदान है। तो पंचायती राज व्यवस्था ये एक पार्ट है और इन सभी से जुड़ा हुआ जो पार्ट है जो काफ़ी चेंज होते रहते हैं समय के साथ साथ, वो है छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर्स। ये करेंट अफेयर्स जो है इन सभी से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ के भूगोल से, इतिहास से, जनजाति से, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था, आर्थिक सर्वेक्षण, पंचायती राज, इन सारे तथ्यों पर आधारित हर साल का करंट अफेयर अपडेट होता है। तो ये भी हमको पढ़ना होता है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का आप सब्जेक्ट देखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट पार्ट के रूप में भूगोल है, इतिहास है, जनजाति है, कला संस्कृति है, अर्थव्यवस्था है और प्रशासन है। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है। इस सब्जेक्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं, जो नाम हमने दिया है मोर छत्तीसगढ़ का, हर साल ये शुरू होता है। इसमें इस बार हम जो करने वाले हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 सेक्शन मैंने बना दिया है। छत्तीसगढ़ का भूगोल, इतिहास, जनजाति, अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति, आर्थिक सर्वेक्षण, करंट अफेयर, पंचायती राज। इनके थ्योरी को हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस थ्योरी का आकलन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम जो है बाकायदा MCQ के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। वो भी लगभग 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, सीधा 10,000। तो साल भर में आप लोगों को मैं 10,000 एकदम अपडेटेड क्वेश्चन को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि पुराने क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं PSC और व्यापम में, उनको भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उस प्रश्नों को सॉल्व करने से हमारा एक आकलन करने का जो तरीका है, एग्ज़ाम में प्रश्नों को सॉल्व करने का जो तरीका है, वो इम्प्रूव होता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन के साथ साथ अपडेटेड क्वेश्चन जो आगामी समय में आ सकता है, उनको समावेश करते हुए जो है हम लोग MCQ करेंगे। साथ ही साथ आप लोग इसका टेस्ट भी दिलाओगे अपने व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत रूप से मोबाइल ऐप के माध्यम से, ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो मोर छत्तीसगढ़ बैच है, इनके जो 8 पार्ट हैं उन पे हम फोकस करेंगे। MCQ होगा, ठीक है साथियों। और हम आपको जो है इस बैच में, जब आप जुड़ेंगे इस बैच से, तो आपको मेरे क्लास के वीडियो नोट्स वो आपको जो है ई-फॉर्म में मिलेगा, ई-बुक के फॉर्म में मिलेगा, या हैंड रिटन नोट्स वो भी आपको मिलेगा। तो जितने प्रतिभागी आप जो देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन के माध्यम से ये जो सब्जेक्ट है आज के समय में अगर देखा जाए तो ये हिमालय पर्वत जैसा हो गया है। जानते हो हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही ये सब्जेक्ट दिनों दिन इसकी जो ऊंचाई है और गहराई दोनों बढ़ रही है। बड़ा ही ये सब्जेक्ट जटिल होते जा रहा है, क्योंकि सवाल घुस घुस कहीं से पूछ रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए हर साल व्यापम में होने वाले PSC क्वेश्चन को, नए नए प्रश्नों को वो ला रहा है। तो कहीं ना कहीं नए प्रश्नों के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसकी जो किताबें हैं मार्केट में वो गिनती के हैं और उनमें बहुत ज़्यादा विविधता है। और स्वयं इस छत्तीसगढ़ की जानकारी को लेकर जो बहुत सारे संदर्भ ग्रंथ हैं, खासकर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी के, उन किताबों को भी लेकर जो है कहीं ना कहीं अपडेट न होने की वजह से विद्यार्थियों के मन में तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा उलझनें बढ़ जाती हैं, द्विधा फंस जाते हैं, द्वंद्व समास चालू हो जाते हैं उनके मन में। तो ये कारण होता है क्योंकि इनके ग्रंथ जो है वो एक तो लिमिटेड है
और अपडेशन की कमी है। तो ये चीज़ों से हम तैयारी करते करते कहीं परेशान हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपके मन में तो ये आएगा ही आएगा, पर अगर आप मार्गदर्शन में पढ़ते हैं तो आपको एक सहायता मिल जाएगी और उस सहायता से आपकी तैयारी में एक जो स्पीड है वो बूस्ट हो जाएगी। तो ये मार्गदर्शन और जुड़ने का एक फायदा है। ठीक है साथियों, आप देखते हो कि छत्तीसगढ़ जो है एक पंचायती राज व्यवस्था इसमें बटा हुआ है। हालांकि अब जानते हो कुछ दिन पहले एडीओ का एग्जाम हुआ जिसमें इसको लेकर बहुत गहराई से सवाल गहराई से पढ़ना रहता है। हालांकि सवाल तो बहुत ही नॉर्मल पूछे गए लेकिन पढ़ना रहता है, पर यहाँ पर एक सामान्य छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था को जानना है। इसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो आप लोग को इस बैच के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। अर्थव्यवस्था प्रशासन ये जो है बहुत ही खास टॉपिक है, चेंजेबल है, चेंज होते रहता है। लोक कला संस्कृति जो मैंने आपको लिखवा के दिखाया था ये। तो इस प्रकार से ये जो मोर छत्तीसगढ़ बैच है अपने वृहद रूप में शुरू हो रहा है। ये आपका संस्करण है, आई थिंक 6वां या 7वां संस्करण है, क्योंकि पढ़ाते तो मुझे 9-10 साल हो गए, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से ये आपका आई थिंक 6वां संस्करण है। तो ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग इतिहास, भूगोल, जनजाति, आर्थिक सर्वेक्षण, पंचायती राज, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था, इन सारे अंगों को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक है, ये सारा चीज़ है, ये आपका तभी अच्छे से संकलन हो पाएगा आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में, जब एक काम आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वो काम क्या है आप लोग को आज के थंबनेल में दिख रहा होगा, और वो क्या है दोस्तों? तो वो है आपका छत्तीसगढ़ का मैपिंग। अगर मैपिंग आपका अच्छा होगा तो आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को पढ़ना वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से अगर ग्रामर आपको अच्छे से आता है, चाहे वो हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, तो भाषा को पढ़ना, समझना, लिखना आसान हो जाता है। उनके वर्णमाला को अगर हम अच्छे से लिख पाते, समझ पाते हैं, वोकैबुलरी स्ट्रांग है, ग्रामर स्ट्रांग है, तो फिर चीज़ों को पढ़ना समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हम छत्तीसगढ़ का अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो जिले हैं, आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ है इसमें वर्तमान में अब 33 जिले हो चुके हैं। इन 33 जिलों को अगर हम अच्छे से पहचान लें, इनको हम अच्छे से जान लें, ठीक भाषा के वर्णमाला की तरह कंठस्थ कर लें, मुखाग्र कर लें, तो फिर छत्तीसगढ़ के जो आप 8 पार्ट देखे हैं, ये 8 पार्ट को पढ़ना समझना अत्यंत आसान हो जाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस सब्जेक्ट को मैं इतना सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं कि आप जो है आसानी से खेलते खेलते समझ पाए, इसको समझ पाएं और बना पाएं। तो क्लास में जो शुरू करने वाला हूं इस मोर छत्तीसगढ़ बैच का, वो मैपिंग से शुरू होने वाला है। और ये हर साल की भांति मैपिंग से मैं शुरू करता हूं ताकि आप लोग का मैप जो है बड़ा अच्छा हो। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ मैपिंग इस बैच में शुरू होगा। तो आप लोग को मैपिंग का प्रैक्टिस करना है। ये बिल्कुल क ख ग या ABCD की तरह रहेगा, बिल्कुल नर्सरी, फिर KG1, KG2, उसके बाद क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 8, क्लास 10, 12th, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और आखिर में इस बैच के माध्यम से आप PhD भी कर लोगे। ये इस बैच की खासियत है, इसीलिए इस बैच का नाम मैंने जो दिया है वो है, इस बैच का नाम मोर छत्तीसगढ़ बैच। मोर मतलब होता है हमारा, अपना, और मोर मतलब होता है वृहद। तो इस बैच की जो खासियत है वो वृहद है और सारगर्भित है। हम 0 से तो शुरू करेंगे, लेकिन हम शिखर तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस बैच में आपको मैं जितना पढ़ाऊंगा केवल उतना ही पढ़ना है। अगर आप CGPSC की तैयारी कर रहे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होंगे, या CGPSC के अंतर्गत और व्यापम के अंतर्गत जो परीक्षाएं होती हैं जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ है, उन सभी प्रतिभागियों के लिए, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बैच जो है एक संजीवनी बूटी की तरह है। और मेरा बस एक ही टारगेट इस बैच को लाने का कि आपका जो बिल्कुल छत्तीसगढ़ का नॉलेज अगर बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा तो हम छत्तीसगढ़ में कई लोग रहते हैं, कई लोग जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की परीक्षा के हिसाब से विषय के अनुरूप अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा नॉलेज रहता नहीं है। तो वहाँ पर जो है हमको छत्तीसगढ़ जब आते हैं एग्जाम में तो फिर तो पढ़ना ही पड़ता है। तो उनके लिए ये बैच बिल्कुल मैं शुरू करने वाला हूँ, आप लोग तैयार हो जाइएगा। इस बैच का शुभारंभ आज से हो रहा है, पर शुरू होने से पहले मेरी कार्य योजना को मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये बैच हर साल चलता है और बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं। कई सारे बच्चे इस बैच के माध्यम से अपने छत्तीसगढ़ को जो है
सॉलिड करते हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ते हैं। आप दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बैच से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग अब तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ बैच हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें शुरू मैं करने वाला हूं आपका छत्तीसगढ़ के मैपिंग के से। ठीक है साथियों, आप सभी जो है इसके लिए काम करेंगे। क्या करना है, मेरे साथ अभी प्रैक्टिस करना है। ध्यान दीजिए कि ये जो क्लास मैं शुरू कर रहा हूं, ये क्लास 10 से 12 माह चलेगा। लॉन्ग टर्म क्लास है, ठीक है। CGPSC प्री के लिए भी काम आएगा, मेंस के लिए भी ताबड़तोड़ काम आएगा। तो 10 से 12 माह में हम लोग जो इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, जनजाति, अर्थव्यवस्था, आर्थिक सारा चीज पढ़ेंगे विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस बैच में आप लोग को कई सारे तथ्य, कई सारे अध्ययन सामग्रियों को समावेश करते हुए आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको किताब, बुक छूने की जरूरत ही न पड़े। जो मैं पढ़ाऊँ उससे से आपका सारा चीज़ कवर हो। और ये हर साल का रिकॉर्ड रहा है कि जितना आप पढ़ाया जाता है उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका हर परीक्षा में अच्छे अंक आने का पूरा संभावना रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, 10-12 महीने में जो है हम लोग शुरुआत किससे करने वाले हैं, मैपिंग से। मैपिंग, और इस YouTube के माध्यम से आप लोग जो है मेरे जो चैनल है साध्य PSC एकेडमी साहू सर जी, इसमें कई सारे वीडियो मेरे डले हुए हैं, पुराने वीडियो। आप चाहें तो उनको डेमो के रूप में देख सकते हैं देखने को। पर यहाँ पर अब हर साल छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं बदलाव होते जाता है, तो नवीन संस्करण के रूप में मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, कल से मैं शुरू करने वाला हूँ मैपिंग से। और ये CGPSC, CG व्यापम जितनी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए उपयोगी है। ठीक साथियों, तो इसके लिए आप लोग क्या करना, कल से जो है आप लोग एक कॉपी, स्पाइरल बाइंडिंग वाला जो कह सकते हो कोरी कॉपी, ब्लैंक कॉपी जो है आप लोग ले लेंगे। ठीक है, तो और उसमें जो है रोज नक्शा बनाएंगे छत्तीसगढ़ का। नक्शा आप लोग को ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है वो नक्शा हमको अच्छे से सीखना है। जैसे कि आप देखते हो ये जो छत्तीसगढ़ का नक्शा है आज 33 जिलों में जो है वो शामिल है। पहले जब राज्य बना था तो हमारा जो छत्तीसगढ़ जो था ये 2000 में 16 जिलों के साथ हमको दिया गया था। आज देखेंगे तो यहाँ पर MCB, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और ये आपका सरगुजा और जसपुर। इसके नीचे आप देखेंगे कोरबा, फिर आप देखेंगे यहाँ पर जानचापा, ये आपका रायगढ़, बिलासपुर, GPM, ये आपका मुंगेली, शक्ति, ठीक है, सारंगढ़, बिलाईगढ़, ये आपका कवर्धा, फिर देखेंगे राजनांदगांव, MMA, ये आपका KCG, इधर आप देखेंगे बेमेतरा, ये दुर्ग, ये आपका बालोद, बलौदाबाजार, ये हमारा रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। बस्तर में आएंगे तो कांकेर, और इधर आपका कोंडागांव, नारायणपुर, इधर देखेंगे तो ये आपका दंतेवाड़ा, इधर बस्तर, ये को बीजापुर और सुकमा। आप देखेंगे तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ के अभी 33 ज़िले हैं, इन 33 ज़िलों में अगर देखें तो ये 33 ज़िला है 7 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, इधर पूरा जसपुर तक, उड़ीसा, और इधर आप देखेंगे तो ये आपका झारखंड, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक मध्य प्रदेश, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपका महाराष्ट्र, और इधर आपका तेलंगाना। ओके, तो ये जो मैप है इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे अपन, एक एक जिले को, एक एक संभाग को, एक एक जगहों को हम लोग ट्रेस करते हुए पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर तो बिल्कुल आप देख रहे हो कि विदिन 1 मिनट में 60 सेकंड में ये बन जाता है। ठीक है, 15 सेकंड में बन जाता है ये मैप। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो 15 सेकंड 30 सेकंड में ये मैप बन जाएगा, आप ही बना डालोगे। ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ आप देख रहे हो, इन छत्तीसगढ़ के जो 33 जिले यहाँ से लेकर पूरे ये 33 जिला, ये पूरा जिला आपको पता होना चाहिए। और पता कैसे होगा, जब आप जो है डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस शुरू होगा मैपिंग से, और बिल्कुल नर्सरी से, बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा कि मैप को बनाना कैसे, कॉपी में कैसे इसको ड्रॉ करना है, कौन कौन से जिला किससे किससे टच हुआ है, कितना एंगल में इसको झुका के रखना है, कैसे इसको मेंटेन करना है, वो सारा चीज़ का जो है बिल्कुल जीरो से, बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा। और मेरा टारगेट है आपको टॉपर बनाना। इस बैच से बहुत सारे बच्चे टॉप किए हैं अपने अपने परीक्षा में, CGPSC के पेपर में भी टॉप किए हैं बच्चे इस बैच से जुड़कर। तो आप लोग व्यापम में भी टॉप कर सकते हो, PSC में टॉप करते हो। मेरा टारगेट तुमको टॉपर बनाना, सिलेक्शन दिलवाना। पर कैसे, बिल्कुल बेसिक से
पढ़ाकर बेसिक से तैयारी करवा के। तो जिनको छत्तीसगढ़ कठिन लगता हो, जिनको दिक्कत है लैंग्वेज में, हिंदी में, अंग्रेजी में, तो मैं कोशिश करूंगा बाइलिंगुअली आप लोग को समझाऊं। ठीक है साथियों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब इंग्लिश मीडियम के आने लगे हैं, तो मैं बाइलिंगुअली जो है इस बैच से पढ़ाने का, समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों के लिए बैच शुरू हो रहा है। जितने प्रतिभागी हैं सभी लोग जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। इसके लिए हमारे मोबाइल ऐप साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर या फिर आई प्ले स्टोर, आईफोन का जो स्टोर आता है आई स्टोर, उससे आप लोग डाउनलोड करके इनके सारे वीडियो है ना, इस क्लास के जो चलेंगे आगे, उनके वीडियो, उनके नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए मैंने केवल जानकारी दिया है। अब कल से जो है मैपिंग स्टार्ट करने वाला हूं। सभी अभ्यर्थी तैयार रहेंगे जो आने वाले परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है साथियों, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा। कल ठीक 4 बजे हम मिलेंगे और क्लास का शुभारंभ करेंगे। आज मैंने कार्य योजना के बारे में बताया, मैं हर बारीकियों को समझाने का प्रयास करूंगा छत्तीसगढ़ का। ठीक है साथियों, चलिए आज क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। एक जानकारी थी, कल से फिर विधिवत प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। और हम लोग अब शुरू करने वाले छत्तीसगढ़ के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, आर्थिक सर्वेक्षण, करंट अफेयर, सारा चीज। ठीक है साथियों, धन्यवाद आप सभी का। बंद।